बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम रिज़ल्ट के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एडीसी पार्ट 1 का रिज़ल्ट आ चुका है। एडीसी पार्ट 1 एंड बीकॉम पार्ट 1 का कंबाइंड रिज़ल्ट आया है। अब एडीसी पार्ट 2 के पेपर्स आपके कब होंगे, मार्कशीट आपको कब मिलेगी और अब आपको क्या करना चाहिए, जिनका रिज़ल्ट शो नहीं हुआ वो क्या करें, ठीक है ना? ये तमाम ऐसे सवालात हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में इन तमाम क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे और उसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा, कुछ गाइडेंस दूंगा ताकि आपके जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें, बहुत अच्छे से आप उसकी तैयारी कर सकें। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। इसके अलावा हमारे इस चैनल पे आपको एडीसी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के गेस्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे, तमाम सब्जेक्ट के। अगर आप वो गेस्ट पेपर्स देखना चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं उसके। हमारे चैनल को पे विजिट करके भी आप वो तमाम वीडियोस देख सकते हैं, उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हीं वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में आपको इम्पोर्टेंट फाइल्स भी मिल जाएंगी जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आपका एडीसी पार्ट 1 का रिजल्ट है, अगर हम उसकी बात करें तो एडीसी और बीकॉम का कंबाइंड रिजल्ट आया है, जिसमें एडीसी पार्ट 1 के जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका 23% रिजल्ट आया है, यानी 23% स्टूडेंट्स पास हैं। एडीसी पार्ट 1 के जो प्राइवेट स्टूडेंट्स थे उनका 21% रिजल्ट आया है। अगर हम बीकॉम की बात करें तो बीकॉम पार्ट 1 में जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका 80% रिजल्ट आया है और जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम वाले जो पहले से बीकॉम जिनका चल रहा है, उनका 70% रिजल्ट आया है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि एडीसी में हमेशा 10 से 15% का ही रिजल्ट आता है। एडीसी में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आने की वजह ये थी कि पेपर्स भी बहुत आसान आए थे और चूँकि अब आहिस्ता आहिस्ता 4 साल के ग्रेजुएशन प्रोग्राम की तरफ हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो उसकी डायरेक्शन उस तरफ है कि 4 साल वाला लोग ग्रेजुएशन करें। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स एडीसी या बीकॉम वाले हैं वो कोशिश कर रही है, जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री है, कि ये लोग पास आउट हो जाएं ताकि इस प्रोग्राम को बंद कर दिया जाए। बीकॉम का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा इस वजह से आया कि एक तो उसमें स्टूडेंट्स बहुत कम थे, दूसरा है कि बीकॉम चूँकि बहुत पुरानी डिग्री है तो ज़ाहिर सी बात है उन स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, चूँकि बार बार वो पेपर दे रहे हैं काफ़ी टाइम से, उनको फैसिलिटेट करने के लिए बहुत लूज़ मार्किंग की गई है जिसकी वजह से वो पास हुए हैं। और एक वजह ये भी हो सकती है कि चूँकि आप बहुत टाइम से पेपर्स दे रहे थे तो ज़ाहिर सी बात है वो यूज़ टू हो गए थे, उनको आइडिया था पेपर कैसे आएगा, पेपर में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, तो इस वजह से भी उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। अगर हम एडीसी पार्ट 2 की बात करें तो आपका जो पेपर आपके पेपर दिसंबर के एंड में या जनवरी के शुरू में होंगे, क्योंकि जब भी रिजल्ट आता है तो उसके 3 महीने के बाद पेपर्स होते हैं। आपका रिजल्ट सितंबर एंड में आया है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो दिसंबर एंड में आपकी एक्सपेक्टेड डेट बनती है पेपर्स की, और अगर ज़्यादा डिले हो गया तो जनवरी में भी आपके पेपर जा सकते हैं। जो बीकॉम वाले हैं, जो एडीसी वाले हैं, उनके पेपर कंबाइन होंगे, जैसे पहले हो रहे थे, जो जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था वैसे ही इस बार भी आपके कंबाइन पेपर होंगे। और अगर मार्कशीट की अगर हम बात करें तो 20 से 25 दिन में मार्कशीट आ जाती है, यानी जब रिजल्ट आता है तो 20 दिन के बाद मार्कशीट मिलना शुरू हो जाती है। तो मार्कशीट देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपके कौन कौन से पेपर रुके हुए हैं। अगर आपका रिजल्ट शो नहीं हो रहा, इसका मतलब आपका एक पेपर कम से कम रुका हुआ है। कितने रुके हुए, कितने मार्क्स हैं, ये तमाम चीज़ें आपको मार्कशीट आने के बाद पता चलेगी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका रिजल्ट विदहेल्ड लिखा हुआ आता है, उनको नहीं पता चलता कि वो पास हैं या फेल। इसकी वजह ये होती है कि उनके इनरोलमेंट फॉर्म जमा नहीं हुए होते या उनके इनरोलमेंट कार्ड या रजिस्ट्रेशन कार्ड इशू नहीं हुए हुए होते। जब उनकी मार्कशीट आएगी तो उनको आइडिया हो जाएगा कि वो पास हैं या फेल हैं, लेकिन उनको अपना इनरोलमेंट कार्ड या रजिस्ट्रेशन कार्ड लाजमी कॉलेज से ले लेना चाहिए, या उसका फॉर्म अगर सबमिट नहीं किया है तो सबमिट करके उसको उसको उस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए ताकि आगे कोई पार्ट 2 के पेपर्स में उनके लिए प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट्स, अगर हम पेपर्स की बात करें जो भी आएंगे तो पार्ट 1 के गेस्ट पेपर्स में डाल चुका हूँ और पार्ट 2 के इंशाल्लाह आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। हमारी इस वीडियो के बाद से आप देखेंगे गेस्ट पेपर्स आना आपको शुरू हो जाएंगे। देखिए, 2 तरह के पेपर्स हैं आपके, एक आपके न्यूमेरिकल पेपर है, दूसरे आपके थ्योरेटिकल पेपर हैं। न्यूमेरिकल पेपर में आपका एडवांस अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, और थ्योरेटिकल पेपर में आपके अदर देन जितने भी अकाउंटिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, सारे आपके थ्योरेटिकल पेपर हैं। जैसे कम्युनिकेशन है, बिजनेस लॉ है, मैनेजमेंट है, आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर आप बैंकिंग लेते हैं, बैंकिंग हो गया। ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर बेसिकली दी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। देखिए, वो स्टूडेंट्स जिनका पार्ट 1 क्लियर है उनको तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे होंगे, तो उनको तो बहुत सिंपली पार्ट 2 की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन जो पार्ट 1 के जिनके पेपर रुक गए हैं उनको अपना टाइम टेबल को
रिवाइज करना पड़ेगा, पार्ट 1 को भी टाइम देना पड़ेगा। सबसे जो बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि रिजल्ट का वेट करते हैं, उसके बाद अपनी स्टडीज शुरू करते हैं। यानी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ, मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं जो ये कहते हैं जी हमने पार्ट 1 के पेपर दिए, उसके बाद हमने स्टडी स्टार्ट नहीं की पार्ट 2 की, हमने ये सोचा कि जब पार्ट 1 का रिजल्ट आएगा तो हम पार्ट 2 की स्टडी स्टार्ट करेंगे। ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। इसकी वजह ये होती है कि पार्ट 1 का जब रिजल्ट आता है तो पार्ट 2 के लिए आपके सिर्फ 3 महीने रह जाते हैं। दूसरी बात है कि पार्ट 2 का सिलेबस बहुत लेंथी है, यू हैव टू टेक एटलीस्ट 6 मंथ टू कंप्लीट द सिलेबस, और आपको 6 महीने कम से कम चाहिए होते हैं पढ़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है आपका पार्ट 2 की स्टडी का पार्ट 1 के रिजल्ट से क्या ताल्लुक है? पार्ट 1 के रिजल्ट आएगा तो या तो पेपर कोई रुका होगा या नहीं रुका होगा, लेकिन उसका पार्ट 2 की स्टडी से क्या ताल्लुक है? पार्ट 2 के सब्जेक्ट्स अलग हैं, उनका पेपर अलग होगा, हर चीज़ अलग होगी। तो ये बहुत स्टूपिड मूव होता है स्टूडेंट्स का अगर वो ऐसा करते हैं। तो आप लोग इसको, अगर कुछ लोगों ने ऐसा किया है, अभी भी देर नहीं हुई, 3 महीने हैं, आप अपनी स्टडी से स्टार्ट करें। और अगर कुछ न्यू स्टूडेंट्स है जैसे पार्ट 1 वाले, जो अगर ये वीडियो पार्ट 1 के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो पार्ट 2 के स्टडी के लिए आप ये गलती ना कीजिएगा कि पार्ट 1 के रिजल्ट का वेट करें। पार्ट 1 पार्ट 2 का पेपर कंबाइन ही होता है, बीकॉम हो या एडीसी हो, कंबाइंड पेपर होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 के साथ साथ पेपर होंगे। पेपर करने की टेक्निक ये होती है कि जब भी आपके पास पेपर आता है तो वो 3 घंटे का पेपर होता है, चाहे वो कोई सा भी पेपर हो, आपको उसको 2.5 घंटे का अज्यूम करना चाहिए, 3 घंटे का अज्यूम नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपको पेपर मिलता है, आप उसे पढ़ते हैं, आप लाइंस ड्रॉ करते हैं, ऑल दीज थिंग्स विल टेक सम टाइम। सो यू हैव टू सेव द मार्जिन ऑफ एटलीस्ट हाफ एन आवर, आधे घंटे का आपने अज्यूम करना है मार्जिन इसके लिए, और आपने 2.5 घंटे का पेपर अज्यूम करना है। और तमाम पेपर्स में एक चीज़ कॉमन होती है कि आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास आधा घंटा होगा, जो कि इनफ होता है, ठीक है। उसके अंदर ए और बी हो सकता है, तो ए और बी दोनों करें, ए 15 मिनट में ए कर दें, 15 मिनट में बी कर दें। अगर आप 2.5 घंटे का अज्यूम करके पेपर करेंगे तो आपका पेपर 2.5 नहीं तो 2.75 घंटे में तो हो ही जाएगा, मतलब अपने टाइम से पहले हो जाएगा। तो ये मार्जिन आपने हमेशा रखना है, चाहे कोई सा भी पेपर हो। हमेशा जो क्वेश्चन सबसे ईजी होता है वो सबसे पहले करें, और जो मुश्किल है वो बाद में करें, क्योंकि जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपने पहला क्वेश्चन जो सबसे अच्छा आपको आता है, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो जब चेक करेगा पेपर, तो ऑब्वियसली ही विल हैव अ गुड इंप्रेशन, ठीक है ना, कि आपका जो है पेपर बहुत अच्छा उसको लगेगा कि ये अच्छा स्टूडेंट है। बाद में जो क्वेश्चन आपने गलत भी किए हो या गलतियाँ होंगी, तो ऑब्वियसली इस बात के चांसेस होते हैं कि वो फर्स्ट इंप्रेशन की वजह से वहाँ पर थोड़ी लूज मार्किंग करे, आपको अच्छे मार्क्स दें। तो हमेशा आसान से मुश्किल की तरफ जाए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि सबसे मुश्किल सवाल सबसे पहले सॉल्व करने बैठ गए और वही आपने गलत कर दिया। इसके अलावा कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि नोट्स कहाँ से लें जी, बुक्स कहाँ से लें। तो जी मैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो मैंने एडीसी पार्ट 1 और एडीसी पार्ट 2 के सिलेबस की वीडियो बनाई है, ऑलरेडी बना चुका हूँ, 2-3 साल हो गए। उसमें मैंने तमाम बुक्स बताई हुई हैं कि किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक लेनी है। देखिए नोट्स और बुक में ये डिफरेंस होता है कि नोट्स में बहुत ज़्यादा कंसाइज करके लिखा गया होता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है नोट्स कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसकी अपनी वर्डिंग में आंसर लिख दिया। तो जो बंदा रट्टा लगाता है, रट्टा लगाने वाले होते हैं वो, उनके लिए बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ होती है वो, लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं होती, क्योंकि जो हमारे जो मोस्टली टीचर्स होते हैं वो ऑथर जितने क्वालिफाइड नहीं। सपोज अगर किसी ने इकोनॉमिक्स की बुक लिखी है तो वो इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट होगा, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स, अब टीचर जो पढ़ा रहा है उसने मास्टर्स किया होगा या उसने बीकॉम किया हुआ होगा या उसने आगे स्टडी भी की होगी, लेकिन जाहिर सी बात उसकी वो एक्सपर्टीज़ नहीं होगी जो एक ऑथर की होती है। तो वो उस नोट्स को अपनी वर्डिंग में करके उसके एक आंसर बना के आपको दे देता है, तो वो क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं होता उसमें। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना चाहते हैं, रट्टा नहीं लगाना चाहते, आप बुक को हमेशा फॉलो करें, चाहे वो कोई सी भी सब्जेक्ट की बुक हो, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स में शेख मुबारक अली है, स्टेटिस्टिक्स में शाहिद जमाल है, बैंकिंग में अमीन खालिद है, कम्युनिकेशन में अमीन खालिद है। ऑल दीज ऑथर आर द एक्सपर्ट ऑफ देयर फील्ड, so that will be reflected through their work in the book, the wording in the book, ठीक है ना। उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आप डिटेल में चीज़ों को पढ़ते हैं, अपनी वर्डिंग में करना सीखते हैं। नोट्स तो एक रट्टा लगाने के लिए एक शॉर्टकट होता है, उस नंबर बहुत कटते हैं क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है उन नोट्स की, ठीक है ना, जो टीचर्स बनाते हैं, क्योंकि वो उसको एक तो बहुत कंसाइज होता है कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं ना, तो आप नोट्स पे ना जाएं, फिर आप बुक्स पे जाएं। अगर आप रट्टा लगा के पास करना चाहते हैं तो फिर आप नोट्स ले सकते हैं, किसी भी सेंटर के नोट्स ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी कि आप किस तरह की स्टडी करना चाह रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं जब हम जॉब करते हैं, जॉब के साथ हमें स्टडीज़ नहीं होती। देखिए जो जॉब करता है वो ज़्यादा अच्छी स्टडी कर सकता है, इसकी वजह है कि उसके पास
वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा फील करता है, क्योंकि वो अपनी स्टडी का खर्चा खुद उठा रहा है, पैसे दे रहा है, वो टीचर को फीस पे कर रहा है, कॉलेज में फीस पे कर रहा है, तो जाहिर सी बात है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा वो फील करता है। तो वो अपना एक टाइम टेबल बनाए, कम से कम वो 2 घंटे स्टडी को दे। ऑब्वियसली वो 8 से 10 घंटे की ही जॉब करेगा, 12, 15, 20 घंटे की तो नहीं करेगा। तो अपना टाइम टेबल रिवाइज करे, उसमें 2 घंटे स्टडी के लिए निकाले, ताकि बहुत अच्छी उसकी प्रिपरेशन हो जाए। और जो जॉब करते हैं ना, जॉब के साथ स्टडी करते हैं, उनको तो बहुत जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए अपनी स्टडीज़ को, 6 से 8 महीने पहले पेपर से, ताकि टाइमली हो जाए। अब जो कोई भी काम नहीं कर रहा, वो तो 5 घंटे भी पढ़ लेगा, आखिरी के 3 महीनों में 4 घंटे भी पढ़ लेगा। तो जॉब वालों को ज़्यादा जल्दी स्टार्ट लेना चाहिए। और चूँकि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई होती है, ज़्यादा होती है, तो वही चीज़ उनको मोटिवेट करती है, बिकॉज दे वांट टू गेट मोर इन द लाइफ। दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर डूइंग देयर जॉब, दे आर मैनेजिंग देयर टाइम टेबल्स। ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उस मोटिवेशन को यूज़ करके और यूटिलाइज करके अपने आप को कुछ अचीव करने के लिए जाए, कुछ हासिल करने के लिए जाए। उनकी लाइफ में मोटिवेशनल फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ टिप्स एंड गाइडेंस थी जो मैंने पेपर्स के हिसाब से दी, कब पेपर होंगे और क्या करना चाहिए आपको, कोई भी पेपर करते हुए क्या करना चाहिए, कितने टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए। ऑल दीज थिंग्स आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा गेस्ट पेपर्स हमारे देखने के लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दिए हैं। और अगर कोई ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हैं हमसे, एडीसी पार्ट 1 या पार्ट 2 की, तो भी हमसे व्हाट्सअप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।